हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 10। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम और उसके साथ में उसके एग्रीगेट्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने जो है कुछ टर्म्स लास्ट क्लास में पढ़े थे और लास्ट क्लास से हम ये बोलते आ रहे थे कि अब जो है आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बच्चों आप ध्यान दे भी रहे थे। तो यहाँ पर हमने लिखा है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को इन शॉर्ट हमने क्या बताया था, एक छोटी सी रिवीजन भी हो जाएगी आपकी, कि इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद इन और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब क्या हुआ कि रेसिडेंट जिस इनकम को जनरेट करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो अंदर के से जनरेट करे या बाहर से जनरेट करे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर रेसिडेंट ने इनकम जनरेट की है दैट मीन्स वो हमारी क्या है, नेशनल इनकम है। जिस तरह से मैंने लिखा है बच्चों एकदम आप वैसे ही कॉपी करोगे, ठीक है। यहाँ पर इसे अंडरलाइन भी ऐसे ही करोगे। अब रेसिडेंट का मतलब हमने क्या समझा था, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या था वो मैं नहीं बताऊंगी, जाकर के आप पिछली वीडियो को देख करके आओ अगर नहीं देखे हो तो, है ना। तो पर्सन जो है वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब कि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर में ही उसका सारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था शॉर्ट में नेशनल इनकम के बारे में, उसकी एक रिवीजन भी हो गई। अब डोमेस्टिक इनकम क्या हुई, तो जो इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी वेदर बाय रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स। अब अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो वो जो इनकम होगी वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में होनी चाहिए। हमने एक मैप बनाया था ना, इंडिया का मैप था, ऊपर एयर स्पेस था, फिर हमारे पास में टेरिटोरियल वाटर्स थे, शिप्स थी, ऐसा हमने कुछ लिखा था ना। तो वही है बच्चों कि इकोनॉमिक टेरिटरी में जो जनरेट हो रहा है, इधर वो रेसिडेंट जनरेट करे या फिर नॉन रेसिडेंट करे, इट डजेंट मैटर। उससे कोई भी मतलब नहीं है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे रेसिडेंट उस इनकम को जनरेट कर रहे हैं या फिर नॉन रेसिडेंट जनरेट कर रहे हैं। मीन्स डोमेस्टिक इनकम की अगर हम बात करेंगे तो वो इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेट होना चाहिए, और नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो रेसिडेंट जनरेट करने चाहिए, चाहे इन में करें या फिर आउट में करें, ठीक है। तो ये दोनों टर्म को बच्चों एकदम अच्छे से आप दिमाग में रखना, कोई भी मैशअप होने की बात नहीं है, इसलिए आप ऐसे ही लिखोगे, यहाँ पे इसे कवर करोगे ताकि आपको ध्यान रहे कि नेशनल इनकम रेसिडेंट जनरेट करते हैं, वो चाहे हमारी कंट्री में करे या फिर बाहर जा करके करे, और डोमेस्टिक इनकम जो है वो इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेट होनी चाहिए, इधर वो रेसिडेंट जनरेट करे या फिर नॉन रेसिडेंट। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, मे बी आपके बुक में भी इस टाइप का एग्जाम्पल मिल जाए। देखो, इनकम जनरेटेड बाय SBI इन USA, ठीक है। SBI क्या हो गई, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की है, और USA आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, हमारे टेरिटरी से बाहर है ना, वो अदर कंट्री हो गई। तो ऐसे ही आप करके लिखोगे, और यहाँ इसके नीचे आप लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने कंक्लूजन को यहाँ अलग से लिखा है, ठीक है। आप नीचे में करके लिखना कि जो हमारी नेशनल इनकम होगी उसमें क्या किया जाएगा, इसे इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि नेशनल इनकम में हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर में करें या बाहर में करें उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, इनकम जनरेट होनी चाहिए, ठीक है, रेसिडेंट के द्वारा। अच्छा, तो ये रेसिडेंट है और रेसिडेंट इनकम जनरेट कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में DI में इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा बच्चों। कारण क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं है, वो USA में है ना। तो USA मीन्स क्या हो गया, फॉरेन कंट्री हो गई। और हमने जो पढ़ा था, पिछली वीडियो देख करके आओ अगर याद नहीं है तो, या अपनी कॉपी को पलटो, नहीं देखे हो तो फिर से जा करके वीडियो देखो, शायद नंबर 8 में मैंने शायद बताया था इसे, कि जो हमारे पास में USA में जनरेट हो रही है, फॉरेन कंट्री में जनरेट हो रही है, तो फॉरेन कंट्री को हम एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम। अब CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल इनकम की क्या डेफिनेशन दी है, आओ उसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स
earned by normal residents of a country in the form of wages, rent, interest and profit in an accounting year. पूरे अकाउंटिंग ईयर में नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो भी इनकम जनरेट की जा रही है वो हमारी नेशनल इनकम हो जाती है। ठीक है, अब हम अगर एग्रीगेट्स देखें कि इसके एग्रीगेट्स क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में ये सभी एग्रीगेट्स निकल करके आते हैं बच्चों। अब ये क्या है इनसे अभी आपको नहीं पढ़ना है, जब मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी 3 बेसिक फॉर्मूलाज तो आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है जीडीपी, एनडीपी। यहाँ पर देखो जीडीपी का मतलब क्या हुआ, आप फुल फॉर्म लिख सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये सारे हो जाते हैं एट मार्केट प्राइस और यही सेम मैंने यहाँ लिखा है एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो बच्चों जिस प्राइस में हम लोग मार्केट में सामान को बेच रहे हैं वो हमारा मार्केट प्राइस हो गया। और फैक्टर कॉस्ट दैट मीन्स हमारा जो कॉस्ट लग रहा है, हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का यूज कर रहे हैं, उसको यूज करने में कुछ खर्चा तो हो रहा है ना, वो हमारी फैक्टर सर्विसेज है और उन फैक्टर सर्विसेज को लेने में जो खर्चा हमारा हो रहा है वो हमारा फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो ये सारी बातें आप जानते हो, बस उसे आपको समझना है। अब बोलोगे मैम इतने सारे टर्म्स हैं हमें नहीं याद होते, तो कोई बात नहीं है, उसे मैं याद करने का तरीका आपको बताती हूँ। देखो एग्रीगेट्स रिलेटेड टू एनआई, यहाँ पर इसे याद रखने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे ना बच्चों 3 बड़ी लाइन खींचना। ठीक है, क्योंकि इसे हम कैसे लिखते हैं एट मार्केट प्राइस। अगर हमें इसे लिखना है तो मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ जीडीपी एट एमपी, ऐसे लिखते हैं, जीडीपी बड़ा एमपी नीचे में छोटा। ठीक है, तो यहाँ 3 बड़ी लाइन खींचना और उसके नीचे में यहाँ 2 छोटी छोटी लाइंस लेना। बोलोगे मैम ऐसा क्यों करवा रहे, अभी बताती हूँ बच्चों, तुरंत बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे ग्रॉस, यहाँ लिखोगे नेट। अब ऐसा क्यों लिखोगे वो भी अभी पता चलेगा, ऐसे आप लिखो। ठीक है, आपको तुरंत जो है वो लर्न हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे डोमेस्टिक और यहाँ क्या लिखोगे नेशनल। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, जो कि कॉमन रहता है सब में। आपका पी देखो, पी सब में है ना, पी प्रोडक्ट। अच्छा, अब यहाँ क्या हो गया फैक्टर कॉस्ट रहेगा, है ना, या तो फैक्टर कॉस्ट रहेगा या फिर हमारे पास में मार्केट प्राइस रहेंगी। देखो फैक्टर या मार्केट, अब फैक्टर रहेगा तो उसके साथ कॉस्ट लगेगा, मार्केट रहेगी तो उसके साथ में हमारा प्राइस लगेगा। ठीक है, ये देखो ये ऐसे, या तो मैं इसे 2 कलर से भी दिखा सकती हूँ, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये क्या होगा ना बच्चों, आपको याद रहेगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर मैं मार्केट बोलती हूँ तो मार्केट के साथ प्राइस आ जाएगा और फैक्टर के साथ में कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो कि सबसे पहले, क्योंकि यहाँ बच्चे बोलते हैं जब तक उन्हें मेमोराइज नहीं होता वो बोलते हैं कि मैम ये तो हमारा जी एन पी डी सारे आगे पीछे हो जा रहे हैं। तो अब नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि फर्स्ट जो नंबर रहेगा, जैसे कि आपके 1 2 3 पोजीशंस है ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा, सेकंड पोजीशन पे हमेशा या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, और थर्ड पोजीशन पे आपका प्रोडक्ट ही रहेगा। और नीचे जो 2 छोटे छोटे यहाँ पर लाइन मैंने यहाँ बताए तो वो क्या होगा एट या तो फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे 3 बेसिक फॉर्मूलाज, जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाने। ठीक है, तब तक के लिए अगर इसमें कोई दिक्कत हुई हो तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछोगे। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जा करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेशनल इनकम जो है एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत वास्ट है और इसको जो है आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका 10 मार्क्स को कवर करता है और पूरे के पूरे मार्क्स आते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, आपको लग रहा होगा अभी लेंदी, लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में। और इसमें उसके लिए क्या करना होगा, अगर हमें पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शुरू से जाकर के वीडियोस को देखो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।
Have a nice day and take care.